नमस्कार। भारत की सत्ता और सियासत में एक नाम ऐसा है जो ताकत और रहस्य दोनों का दूसरा नाम बन चुका है। अजीत डोभाल। आज हम उन्हीं की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। उन्हें भारत का असली चाणक्य कहा जाता है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई निकनेम नहीं है, ये उनकी पहचान है। एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की पहचान जिनके दांव पेच देश की सुरक्षा की दिशा तय करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर एक पुलिस ऑफिसर देश का सबसे ताकतवर स्पाई मास्टर बना कैसे? ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही असाधारण नौजवान से। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। डोभाल की ये गाथा शुरू होती है उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, जहां एक फौजी परिवार में भविष्य के इस स्पाई मास्टर ने जन्म लिया। उनके पिता आर्मी में मेजर थे, तो अनुशासन तो खून में ही था। पढ़ाई में भी वो हमेशा से एकदम टॉप पर रहे। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की और उसके ठीक बाद सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी जैसा मुश्किल एग्जाम क्लियर कर लिया। सोचिए जरा, ये उनकी तेज बुद्धि और जबरदस्त इरादों का पहला सबूत था। लेकिन उनकी असली परीक्षा किताबों और क्लासरूम में नहीं होनी थी। उनकी असली परीक्षा हुई देश के सबसे मुश्किल और सुलगते हुए हालातों के बीच, जहां उनके काम करने के एकदम अनोखे तरीकों ने पहली बार सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उनका काम करने का तरीका हमेशा से ही कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स था। मिसाल के तौर पर केरल में जब दंगे भड़के तो माहौल ऐसा था कि पुलिस भी अंदर जाने से कतरा रही थी। डोभाल वहां गए, लेकिन लाठी डंडों के साथ नहीं, बल्कि अपने दिमाग के साथ। उन्होंने दंगों के जो मास्टरमाइंड थे उनको पकड़ा, उनसे सीधी बात की और जो जड़ थी फसाद की, यानी लूटा हुआ सामान, उसे वापस करवाया। और नतीजा, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर दंगे शांत। बस इसी एक काम ने दिल्ली में बैठे बड़े बड़े अफसरों का ध्यान खींच लिया और उन्हें सीधे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में पोस्टिंग मिल गई। अब मिजोरम में तो हालात और भी पेचीदा थे। वहां वो एक अंडरकवर एजेंट बने और जो विद्रोही कमांडर थे उनसे दोस्ती कर ली। सोचिए, उन्होंने उनका भरोसा इस हद तक जीत लिया कि वो कमांडर इनके घर पर डिनर के लिए आने लगे। और सबसे दिलचस्प बात, उनकी पत्नी को ये मालूम ही नहीं था कि वो जिनके लिए खाना बना रही हैं वो असल में मिलिटेंट्स हैं। खैर, उन्होंने 7 में से 6 कमांडरों को भारत सरकार के पाले में कर लिया और विद्रोह की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। और फिर सिक्किम, वहां भी उनकी रणनीति कमाल कर गई। उन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया। वहां की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थीं उनको इतना सपोर्ट किया, इतना मजबूत किया कि जब 1975 में वोटिंग हुई तो 97% लोगों ने भारत के साथ आने के लिए वोट किया। ये बिना किसी जोर जबरदस्ती के एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। एक के बाद एक इन कामयाबियों ने उन्हें जासूसी की दुनिया के सबसे गहरे और खतरनाक मिशनों की तरफ ढकेल दिया। एक ऐसी दुनिया जहां वो धोखे के उस्ताद बन गए। वो पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरकवर रहे, कभी भिखारी बनकर तो कभी किसी और भेष में। और वहां रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी निकाली। जाहिर है ये काम जानलेवा था। किस्से तो ऐसे हैं कि एक बार एक मजार पर किसी ने उनके कान छेदे देखकर उन्हें लगभग पहचान ही लिया था। एक और बार एक महफिल में उनकी नकली दाढ़ी बस गिरने ही वाली थी, बाल बाल बचे थे। उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा असर शायद स्वर्ण मंदिर में देखने को मिला। देखिए, 1984 में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। वो एक सीधा मिलिट्री एक्शन था जिसमें स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन ठीक 4 साल बाद हुआ ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इस बार डोभाल की इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी काम आई और नतीजा जमीन आसमान का फर्क था। एक भी गोली नहीं चली, मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ और सारे मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया। अब सवाल है कि उन्होंने ये किया कैसे? कहानी सुनने लायक है। वो एक रिक्शा वाले का भेष बनाकर स्वर्ण मंदिर के अंदर पहुंचे और वहां बैठे मिलिटेंट से जाकर क्या कहा कि मुझे आईएसआई ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। बस उन्होंने उन लोगों का भरोसा जीत लिया, अंदर की एक एक खबर बाहर पहुंचाई और फिर ऑपरेशन को ऐसे अंजाम दिया गया कि सारे के सारे आतंकी बिना किसी बड़ी लड़ाई के बाहर आ गए। तो फील्ड ऑपरेशंस के बाद डोभाल का मैदान बदला। अब वो सत्ता के गलियारों में सियासी खेल खेलने लगे। यहां उन्होंने बड़े बड़े संकटों को संभाला और रिटायरमेंट के बाद भी उनका असर कम नहीं हुआ। याद कीजिए 1999 का कंधार हाईजैक। सरकार पर जबरदस्त प्रेशर था। हाईजैकर्स 36 आतंकियों की रिहाई मांग रहे थे। उस मुश्किल घड़ी में डोभाल को मेन नेगोशिएटर बनाया गया और उन्होंने अपनी बातचीत की कला से 36 की मांग को घटाकर सिर्फ 3 पर ले आए। रिटायरमेंट के बाद भी वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे।
2005 में उन्होंने दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का एक बहुत ही दुस्साहसी प्लान बनाया। प्लान ये था कि दाऊद के दुश्मन छोटा राजन के शूटरों का इस्तेमाल किया जाएगा। सब कुछ सेट था, लेकिन ऐन मौके पर मुंबई पुलिस ने अनजाने में उन शूटरों को गिरफ्तार कर लिया और एक बहुत बड़ा मौका हाथ से फिसल गया। तो फिर वो पावर में वापस कैसे आए? ये भी एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF नाम का एक थिंक टैंक शुरू किया। अब ये सिर्फ कोई रिसर्च करने वाली संस्था नहीं थी। VIF ने ब्लैक मनी पर रिपोर्ट निकाली, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जैसे एंटी करप्शन आंदोलन के बड़े चेहरों को एक प्लेटफॉर्म दिया। इस आंदोलन ने देश की सियासत की हवा ही बदल दी और जब 2014 में सरकार बदली तो इसी मजबूत जमीन की वजह से अजीत डोभाल को बनाया गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA। तो अब आते हैं आज के दौर में, यानी NSA के तौर पर उनके कार्यकाल और उनसे जुड़े बड़े विवादों पर। NSA बनते ही भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। इसे कहते हैं ढोबल डॉक्ट्रिन। सीधा सा मतलब यह था कि अब भारत सिर्फ अपना बचाव नहीं करेगा, अब भारत खतरे को खत्म करने के लिए दुश्मन के घर में घुसकर मारेगा। जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन हुए हैं वो इसी आक्रामक सोच का नतीजा है। 2014 से लेकर आज तक आप कोई भी बड़ा ऑपरेशन उठा लीजिए, म्यांमार का ऑपरेशन हो, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट की एयर स्ट्राइक, हर बड़े सिक्योरिटी डिसीजन के पीछे अजीत डोभाल का दिमाग माना जाता है। और लगातार 3 बार से वो इसी पोस्ट पर हैं, जो खुद बताता है कि उनका असर और उनकी ताकत कितनी ज्यादा है। हाँ, ये भी सच है कि उनका करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। एक बड़ा विवाद तब हुआ जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनके बेटे विवेक पर आरोप लगाया। आरोप ये था कि नोटबंदी के ठीक 13 दिन बाद उन्होंने केमन आइलैंड्स में एक हेज फंड खोला। इस पर डोभाल के परिवार ने मानहानि का केस कर दिया और बाद में जयराम रमेश को कोर्ट में लिखित माफी मांगनी पड़ी। तो आखिर में सवाल वही है, अजीत डोभाल को किस तरह याद रखा जाएगा? एक बेमिसाल जासूस, एक माहिर रणनीतिकार या फिर एक चतुर राजनीतिक खिलाड़ी? शायद उनकी असली विरासत उतनी ही पेचीदा और कई पड़तों वाली है जितना कि उनका अपना करियर रहा है।